हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। सभी का स्वागत है। तो ये मेरे भाइयों अगेन एक आपके लिए एक नया वीडियो इवन नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 13, जो कि क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से एक बड़ा क्वेश्चन भी आने का 100% चांसेस होता है। तो चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें तो चैप्टर नेम आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वाली क्लास में। अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, इस बारी की अगर बात करते हैं तो आपके सिलेबस से एक मेजर पार्ट को क्या किया गया है, रिमूव्ड किया गया है, रिड्यूस किया गया है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे चैप्टर की, तो 13 नंबर ये चैप्टर है। एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज नंबर आपका कौन कौन सा, दो एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक एक्सरसाइज हो गया आपका 13.3 एंड 13.4। ये जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 13.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 13.2 को क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो देखो आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल शेप्स की, तो हमारे टॉपिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक की बात करता हूं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की, तो इसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक है, और वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में नॉलेज है, किसी भी अगर जिसके लिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज में अगर आपको डाउट है तो आप इस चैप्टर को करने में एबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मस्ट कंडीशन में आपको आने ही आने चाहिए। देन आफ्टर इट आता है उसको हाउ टू अप्लाई, ठीक है। पहली चीज आपको जो आनी चाहिए इस चैप्टर में वो है फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो आनी चाहिए हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, हाउ टू अप्लाई। तो दोनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से होना चाहिए। ये कैसे आएगा सर? ये तो आपको लर्न करने से आएगा, ठीक है। इसको बार बार ही आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है। हाउ टू अप्लाई कैसे आएगा सर? ये आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन आफ्टर इट यू हैव टू कमांड ऑन हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला और हाउ टू अप्लाई द जनरल डेटा इनटू द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मेजर कंटेंट है, दोनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो ये वाली जो क्लास है ये बेस है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। देखो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब कभी भी वी आर डूइंग द प्रिपरेशन एंड यू नो each and everyone know the exam pressure is high that time whenever you are sitting in a exam, तब क्या होता है, ऐसा होता है कि भाई उस टाइम यू फॉरगॉट अ फॉर्मूला, ठीक है, आप फॉर्मूला भूल जाते हैं। आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया यहाँ पे 4 पाई r² होना चाहिए या r³ होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। व्हाई? बिकॉज एग्जाम प्रेशर यू नो और ऑन योर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर उस एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। और मैथ्स का है तो डेफिनेटली आपको क्या रहेगा, एग्जाम का एक प्रेशर बना ही रहेगा। तो इसी चीज को हम रिड्यूस करने के लिए ये वाली क्लास को क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंट्रो किया है। मैं यहाँ पे आपको हाउ टू ड्राइव अ फॉर्मूला इन सडन वे, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ जनरल फॉर्मूलाज ऑफ शेप्स की बात करता हूँ, तो देखो आपको अगर मैं ओवरऑल शेप्स की बात करता हूँ तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है, बॉडी हैं जिनके बारे में या जिनके लिए हमें क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम सबके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में जो गिवन है सिर्फ और सिर्फ हम उन चीज़ों के लिए ही हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपकी क्लास में या इवन आपके सिलेबस में जो गिवन है हम उनके बारे में यहाँ क्या करेंगे, जनरली उनके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो आइएगा बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूलाज की तरफ। तो जनरल जो फॉर्मूला होते हैं इसके लिए वो क्या होते हैं, CSA की बात कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो आता है TSA।
क्या आता है, टीएसए, जिसको कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इसको सीएसए कहा जाता है, इसको टीएसए इन शॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम को VOL भी लिख देते हैं। तो ये होता क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, या फिर इसको कैपेसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इवन बात करें कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला ईच एंड एवरी बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड हो गया, क्या हो गया, क्यूबॉइड, क्यूब हो गया। ठीक है, जिस जो आपके सिलेबस में है, कौन हो गया, क्या हो गया, कौन। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंडर की बात कर लेते हैं, सिलेंडर। ठीक है, और अगर बात करें होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कौन हो गया, यहां से सिलेंडर हो गया। और इवन बात करें वैसे तो स्फेयर भी है, क्या है, स्फेयर, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर ऑल्सो, हेमी। तो ये टोटल जो है आपके हैं, वैसे फ्रस्टम भी आपके सिलेबस में है, बट वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये जो है आपके बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। ये सारी चीजों के हम फॉर्मूले क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, इवोल्वेट करेंगे। और आई होप आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जब मैं फॉर्मूला इवोल्वेट करूंगा तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, उन्हीं तीन फॉर्मूलों की हेल्प से सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम के मैं आपको जो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, उन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से आप किसी भी तरीके की बॉडी के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम को आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। चलिएगा बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ। और फर्स्ट जो है आपको गिवन है क्यूबॉइड। क्या गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है। क्यूबॉइड से पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मूलाज बता देता हूँ, और जनरल फॉर्मूलाज क्या है वो देख लीजिए। तो देखो, सीएसए जब भी किसी बॉडी का कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, या आगे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, किसी भी तरीके की, जैसे यहाँ पे हम जिस बॉडी के लिए बात कर रहे हैं उसकी पेरीमीटर, उसका बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीएसए आपको उस बॉडी के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ टीएसए की, ठीक है, टीएसए क्या होता है सर, सीएसए प्लस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। ये आपका क्या होता है भैया, ये टीएसए होता है। क्या होता है, टीएसए। अगर मैं सीएसए की वैल्यू एज इट इज रख दूं और उसमें एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप ऐड कर देता हूं, तो डेफिनेटली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं सर, वॉल्यूम क्या होता है वो भी बता दीजिए। तो वॉल्यूम सुन लीजिए, देखो वॉल्यूम जो बनेगा यहां से वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो बनेगा ये आपका बनेगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आपको ओवरऑल प्रोवाइड करवाएगा वॉल्यूम। तो ये तीन जो है ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है, इनको मैंने क्या कहा, जनरल फॉर्मूला कहा। अगर ये आपको आते हैं तो आप इनके बेसिस पर किसी भी तरीके की बॉडी के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे भाइयों आते हैं हमारे फॉर्मूलाज पर, और हमारा फॉर्मूला जो गिवन है, फर्स्ट फॉर्मूला जिसके लिए हम क्रिएट करेंगे वो है आपका क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। मैं आपको यहाँ पे क्यूबॉइड 3D फॉर्मेट में आपको गिवन है। 3D फॉर्मेट में इसीलिए दिखाया गया ताकि आप चीजों को इमेज कर सको। एक सबसे बड़ी बात इस चैप्टर के लिए जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि भाई आपको कुछ चीजें इसमें इमेजिनेशन में डालनी ही पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हम प्लेन पेपर पर 3D स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स को रीड करके, क्वेश्चन को रीड करके ऑब्जेक्ट को माइंड में क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा बनेगा, इसके बाद में इस तरीके का स्ट्रक्चर सेट होगा। तो यही इसका एक तरीका होता है। ओवरऑल एक रफ डायग्राम हम बनाएंगे हर एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन के लिए, बट ओवरऑल बात करें
तो इसका इमेजिनेशन आपको आना चाहिए। ये कब आएगा सर? ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इवन अपने आप से 100, 50, 200 क्वेश्चंस के करीब इसके सोल्व कर लेंगे, तो आपकी एक जो है ऑटोमेटिकली इस चैप्टर से रिलेटेड एक थिंकिंग ओवरऑल क्या हो जाती है, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर आपने 100% कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा। जैसे मैं बात करता हूँ एक चौक के इवन बात कर लेता है, मैस बॉक्स हो गया। मैस बॉक्स किस फॉर्मेट में होता है? आपका क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर दिखाने की मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। इसको एल के नेम से क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 तरीके के पैरामीटर यूज होने वाले हैं। पहला हाइट, दूसरा यहाँ पे क्या लेंथ, सॉरी जिसको लेंथ कहेंगे, लेंथ, इसको लेंथ कहा जाता है। ठीक है, इसको नेम दे दीजिए ए बी। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ए से बी तक का क्या हो गया, लेंथ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ये वाली डिस्टेंस की, ठीक है, जिसको सी पॉइंट दे देते हैं, तो ये हो गया विड्थ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस वाले हाइट, यहां से इस पॉइंट को नेम दे दीजिए, ए बी सी डी नेम दे दीजिए। तो देखो ये वाली जो हाइट इसकी लेंथ है बी से डी तक की। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भैया? तो भैया ये आपकी हो गई क्या, ठीक है, ये वाली इसकी हाइट होगी, जिसको किससे रिप्रेजेंट, विड्थ, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट, एच फॉर हाइट। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो बनेगा एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ, ठीक है, बी फॉर विड्थ। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एच फॉर हाइट, क्या हो जाएगा, हाइट। ये 3 पैरामीटर्स इसमें ज्यादातर यूज होंगे। इवन बात करें एक डायगोनल और होता है, डायगोनल के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा। अभी के लिए सिंपली आपको 3 चीजें याद रखनी है, एल फॉर लेंथ, बी फॉर विड्थ और एच फॉर हाइट। ठीक है, ये क्यूबॉइड में क्या होती है, आपको 3 तरीके के पैरामीटर मिलेंगे, एक मिलेगा लेंथ, दूसरा विड्थ और तीसरा हाइट। ठीक है, तो चलिएगा बढ़ते हैं, इनके लिए फॉर्मूलाज हम क्या करते हैं, ड्राइव करने का ट्राई करते हैं। तो देखो CSA का जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, CSA को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया कह दो, कर्ड बोल दो, या फिर लेटरल। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कह दीजिए। ठीक है, ये अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ द बेस। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करते हैं, तो आप एक बारी ध्यान से देखिए, यहां से मैं इसको आपको और थोड़ा सा एलिब्रेट करने का कोशिश करता हूं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर मैं किसी भी, ये अगर इस बेस की बात करता हूं, ठीक है, ये बेस जो गिवन है, ठीक है, अगर इस बेस की बात करूं तो ये बेस किस स्ट्रक्चर में होगा, एक किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल का अगर एल लेंथ है और बी जो है इसका विड्थ है, तो डेफिनेटली आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो पता होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर होता है नहीं होता भाई? तो लगा लीजिए। तो देखो CSA जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया, सॉरी पर पेरीमीटर ऑफ द बेस, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, h है। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बन चुका है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं TSA जनरेट करना चाह रहा हूं तो TSA एग्जैक्टली होता है क्या है, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अगर आप क्यूबॉइड को देखोगे तो इसका बेस और इसका टॉप दोनों एक जैसे होते हैं। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और टॉप में भी क्या होगा, एल इंटू बी होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इंटू, सॉरी प्लस, ये कितना एल बी कितना हो गया, 2LB हो गया। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एल बी। ठीक है, तो ओवरऑल इसको जब आप ओपन करोगे
तो इसमें क्या बनेगा 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फाइनली आप इसको रीअरेंज करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या बनेगा एल इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच का होल ट्वाइस। ये जो बनेगा ये टीएसए होता है। क्या होता है टीएसए, जो कि हमने कुछ पिछली क्लासेस में इसको क्या किया होगा, पढ़ा भी होगा, सबको याद भी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या बनेगा, अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो फाइनली जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो कितना बन जाएगा एल बी, क्या बन जाएगा एल बी एच। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं यहां से करेक्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप तीनों के तीनों फॉर्मूला को चेक कर लीजिए। यहां से अगर सीएसए की बात करता है तो सीएसए क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अगर यहां से टीएसए की बात करता है तो टीएसए क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं आता है तो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। इसकी तरफ क्यूब, आपको क्यूब दिख गया होगा आई थिंक। ठीक है, क्यूब बना लेते हैं भैया, क्या बना लेते हैं क्यूब। देखो एक क्यूब बन गया, क्या बन गया क्यूब। इसकी क्यूब की एक स्पेशल फीचर होता है और वो क्या होता है, इसकी ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है। ये भी ए, ठीक है, लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, और इसका अगर मैं बात करूं यहां से क्या, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी ए होगी। तो ए होता है। अगर मैं बात करूं यहां से सी एस ए की, क्या किसकी सी एस ए की, तो सी एस ए कैसे बनाएंगे बताइए। सी एस ए क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर आपको स्क्वायर मिलेगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इन चारों को ऐड करूंगा तो यहां से बनेगा क्या एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a हो जाएगा। क्या टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितना हो जाएगा 4a, तो यहाँ से क्या लिख दीजिए 4 इंटू ए इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भैया वो भी a है, तो ये a हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसे ही आप टीएसए कैलकुलेट कर लीजिए, टीएसए होता क्या है टीएसए 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ बेस क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ टॉप की बात करेंगे वो भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 6a स्क्वायर होगा, क्या होगा 6a स्क्वायर टी एस ए। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। देखो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या है ए स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है वो भी ए है। तो ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा यहाँ से ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, देख लीजिए सीख लीजिए। ठीक है, सी एस ए 4a स्क्वायर, सी एस ए 6a स्क्वायर। अगर यहाँ से वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या होगा ए क्यूब। तीनों फॉर्मूला यहाँ पे बन चुके हैं, चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला सिलेंडर। इसके लिए सिलेंडर के लिए आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कैसे देखो सीखो। देखो एक सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो एक होलो सिलेंडर मैं यहां से जनरेट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं होलो सिलेंडर जनरेट कर लेता हूं। या इसी में देख लेते हैं ये क्या है, इसकी अगर हाइट को मैं एच अज्यूम कर लेता हूं, क्या अज्यूम कर लेता हूं एच अज्यूम कर लेता हूं, और ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है सॉलिड सिलेंडर, याद रखिएगा इस बात को, नहीं देता है तो डेफिनेटली आप समझ लेना दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये एच हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना आर, क्या हो गया आर। ठीक है, ये रेडियस और ये हाइट। तो देखो अब इसका अगर मुझे कर्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो कर्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें तो कर्ड सरफेस एरिया वो होता है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, और जो कि कर्ड है जिसमें एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप कंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, वो क्या होता है सीएसए होता है। ठीक है, तो सीएसए कैलकुलेट करेंगे
तो क्या आएगा यहाँ से, सी एस ए विल बिकम्स पेरीमीटर ऑफ द बेस। इस बारी पेरीमीटर जो बनेगा वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में है। ऐसा है, एक सर्कुलर फॉर्मेट में गिवन है। तो सर्कुलर फॉर्मेट का अगर मैं बात करूं, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट कितना है, एच है। ओवरऑल सी एस ए कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है, फॉर्मूला। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका टी एस ए। क्या आता है, टी एस ए इक्वल होगा किसके, सी एस ए। सी एस ए कितना है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। जितना एरिया ऑफ बेस है उतना ही एरिया ऑफ टॉप होगा। होगा या नहीं होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ओवरऑल बनेगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू पाई इंटू आर कॉमन आ रहा है, एच प्लस आर हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका टी एस क्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो सर, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम भी देख लीजिए। तो वॉल्यूम इक्वल, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ये वो वॉल्यूम बन गया, ये वॉल्यूम। ठीक है, और ये आपका ये ऐसे। तो इस तरीके से बिना रटे भी आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, कहाँ से बनाए गए हैं, किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे गिवन होगा, नेक्स्ट होलो सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंडर के लिए आपको खुद को जनरेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप अंदर वाली जो है इस तरीके से, ठीक है, अंदर वाली रेडियस को देखो, ये होलो गिवन है तो मैं होलो इधर से बना देता हूँ। देखो आपको डायग्राम दिख गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके से आपको होलो सिलेंडर गिवन है। होलो जैसे आपका यहाँ पे रोड हो गया, ठीक है, रोड डिजाइन हो सकता है ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए। अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये हाइट एच हो गया, क्या हो गया, हाइट एच। ठीक है, ये आपका यहाँ से सरफेस, ये वाला तो होलो नहीं है, होलो सिर्फ इंटीरियर पार्ट है, मतलब यहाँ से ये तो क्या है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं छोटे वाली की रेडियस को अज्यूम करता हूँ यहाँ पे स्मॉल, और बाहर वाली को कैपिटल आर अज्यूम करता हूँ, क्या करता हूँ, कैपिटल आर, तो आपको फॉर्मूला डिजाइन करना है। क्या करना है, फॉर्मूला डिजाइन करना है, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। एक बारी आप खुद से कैलकुलेट करें, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, इसका सेकंड जो पार्ट आएगा मैं उस पार्ट में इसका क्या बता दूंगा आपको, ओवरऑल क्या बता दूंगा, होलो सिलेंडर के लिए सी एस ए, टी एस ए बता दूँ। अभी के लिए एक बारी आपको ट्राई करना है, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर बड़े वाले सिलेंडर के लिए रेडियस होगा। ठीक है, चलिएगा कोन के लिए देखते हैं। किसके लिए, कोन के लिए। तो देखो कोन जो है एक स्पेशल बात करते हैं, बर्थडे कैप जैसा है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड। सॉलिड के लिए अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, टी एस एंड वॉल्यूम। तो आप ये अज्यूम कर लीजिएगा कि इसका बेस जो है कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये आपका कोन हो गया और कोन का रेडियस दे रखा है स्मॉल, क्या दे रखा है, स्मॉल आर। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो कैपिटल, ये सॉरी स्मॉल एच है। और जो इसमें एक और हाइट है जिसको स्लैंट हाइट के नेम से कॉल किया जाता है, उसको स्मॉल एच से एल से क्या किया है मैंने, रिप्रेजेंट किया है, जिसको कहा जाता है स्लैंट हाइट। तो इसका सी एस ए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। आर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एल के बारे में बता देता हूँ। ये होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है, स्लैंट हाइट। क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, और आर रेडियस, एच हाइट। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस।
तो देखो ये सी एस ए हो गया, ऐसे ही आप टी एस ए कैलकुलेट कर लीजिए। टी एस ए क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक कोन की, तो कोन के अंदर सिर्फ एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ टॉप नहीं होता है, क्योंकि इसके लास्ट पॉइंट पर क्या है, एक टिप है, तो टिप का कोई भी एरिया नहीं होता है, ऐसा हम क्या करते हैं यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, पाई इंटू आर कॉमन आ रहा है, एल प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। तो ये टी एस ए हो गया, क्या हो गया, टी एस ए। ठीक है, ऐसे ही आप वॉल्यूम क्रिएट कर लीजिए। वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, एच है। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ एक कोन की बात कर रहा हूं, तो कोन में ये वाला जो पार्ट है ये गायब किया गया है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो एक कोन जो होता है वो कहाँ से निकाला गया है उसके बारे में मैं आपको बताने की ट्राई करता हूं कि ये कंप्लीटली पहले क्या था, एक सिलेंडर था। क्या था, एक सिलेंडर था, जिससे ये पार्ट क्या किया गया है, कट करके अलग से निकाल लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। तो याद रख लीजिए कि भैया वॉल्यूम ऑफ अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कौन की, तो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो आता है स्फेयर। क्या आता है, स्फेयर। फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। स्फेयर मतलब हो गया आपका ग्लोब। ठीक है, ग्लोब जैसी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं जिसके रेडियस को मैं स्मॉल आर अज्यूम कर रहा हूँ। क्या अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, स्मॉल आर अज्यूम कर रहा हूँ। क्या अज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर हो गई। ठीक है, रेडियस को स्मॉल आर अज्यूम किया है स्फीयर की। तो अगर मैं बात करूँ इसके किसकी, सी एस ए की, तो सी एस ए कितना होता है, एरिया ऑफ बेस। सर एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस है ही नहीं, तो याद रख लीजिए 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। सर इसका टी एस ए क्या होगा, तो टी एस ए भी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर एरिया ऑफ बेस भी नहीं है, एरिया ऑफ टॉप भी नहीं है, तो सी एस ए ही टी एस ए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होता है सर, तो वॉल्यूम भी देख लीजिए 4/3 कितना होता है, पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। ध्यान कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, 2-3 बार ही करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, हेमिस्फेयर के लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए हेमिस्फेयर, अगर इसकी रेडियस को मैं अगर यहाँ से स्मॉल आर अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हेमिस्फेयर हो गया क्या। तो देखो जब भी मैं एक स्फेयर को कट करता हूँ, ठीक है, तो कट करने के बाद एक नया सरफेस इसके अंदर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, और आधा इसका सरफेस कट जाता है। ठीक है, ये बाहर वाला जो सरफेस था पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये तो पूरा क्या था, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर था, बट इसमें से आधा कट करते ही क्या हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया आधा। ठीक है, बट इसके अंदर एक सरफेस और जनरेट हो गई है जो कि एक सर्कुलर फॉर्मेट में है, और एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो इसके लिए सी एस ए की बात करते हैं, सिर्फ सी एस ए क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, बेस को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आधा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का, हाफ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर टी एस ए की बात करते हैं तो टी एस ए होता है क्या है, सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर। कितना है, पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्या, टी एस ए। याद रखिएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम भी देख लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, इसके लिए हाफ वॉल्यूम हो जाएगा, पूरे का क्या था 4/3 था, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो आपका सी एस ए हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये टी एस ए हो गया, और ये वॉल्यूम। इस तरीके से आपके जो सिलेबस में जो बॉडीज गिवन है उनके लिए सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम हमने क्या कर लिए हैं, फाइनली कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आप इनको एक बार ही अपने आप से कर लीजिए, फिर ये आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलेगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को लास्ट
इवन बात करें, ठीक है। मोर देन इनफ है। ये 15 हटा दीजिए यहाँ से, ये डायग्राम में आ गया, ठीक है। ये स्मॉल आर इस रेडियस को अज्यूम कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को क्लासरूम स्टडी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।